Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Dad Shaukat and today in this lecture we will discuss about the another topic that's known as the migration. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइग्रेशन है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि माइग्रेशन किस चीज़ को कहते हैं। The simple meaning of migration is movement of people from one area to another area. जब लोग एक एरिया को छोड़ के जाएंगे किसी दूसरे एरिया में रहने के लिए ड्यू टू सर्टन रीजंस, या रीज़न जो होगा एग्जाम्पल के तौर पे ए इज़ एन इंडिविजुअल, वो दिल्ली के अंदर है और उसकी जॉब लग रही है हैदराबाद के अंदर। सो वो दिल्ली को छोड़ के जाएगा हैदराबाद, मतलब उसने अपना प्लेस चेंज किया फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद। दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। सो माइग्रेशन के कुछ कॉजेज़ होते हैं। क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, माइग्रेशन किन वजह से हो जाता है, वो हम देखेंगे कि किन किन वजह से हो जाता है। फिलहाल के तौर पे आपने जाना कि माइग्रेशन क्या होता है। सिंपली मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया ड्यू टू सर्टन रीजंस और इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम कह सकते हैं। उस केस में हम उसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। अब कुछ कैटेगराइज किया गया है माइग्रेशन के टाइप्स को, वो देख लेते हैं थोड़ा बहुत। जो लोग ऐसे होते हैं जो वॉलंटियरली अपने कंट्री को छोड़ के जाते हैं, यानी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, दे आर नोन एज माइग्रेंट्स। इसी तरीके से दोज हु लिव देयर कंट्री, जो कुछ लोग कंट्री के ऐसे होते हैं जो वॉर की वजह से या नेचुरल क्लामिटी की वजह से कंट्री को छोड़ के जाते हैं, उनको हम कहते हैं रेफ्यूजीज। जैसे श्रीलंका में कौन रहने गए थे, श्रीलंका के अंदर तमिलनाडु के लोग रहने गए थे। या जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, कुछ लोग इंडिया के पाकिस्तान में रह गए और पाकिस्तान इंडिया में रह गए। उनके बीच में जो वॉर चल रही थी, वॉर की वजह से लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे सेटल हो जाते हैं तो उनको रेफ्यूजीज कहते हैं। तो ये भी एक किस्म का माइग्रेशन माना जाएगा। थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड द इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल किनको कहते हैं? कुछ लोग जो होते हैं वो एक जगह को, अपनी जगह को छोड़ के जाते हैं दूसरी जगह, बट विद इन द बाउंड्री, यानी विद इन द कंट्री, विद इन द स्टेट, उनको हम कहते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल इज दैट इज द कश्मीर पंडित्स। वो पहले कश्मीर में हुआ करते थे, अब वो यहां से जब उठे कहाँ गए, जम्मू गए रहने के लिए, लेकिन विद इन द बाउंड्री है ना, कश्मीर के अंदर ही है, कश्मीर से बाहर नहीं गए। दे आर नोन एज सिंपली व्हाट, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। उसके बाद माइग्रेशन के जो टाइप्स होते हैं, माइग्रेशन के टाइप्स को हम यूजुअली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक टाइप होता है इमाइग्रेशन और एक होता है इमिग्रेशन। इमाइग्रेशन इज द एक्ट ऑफ लिविंग योर कंट्री। जब एक बंदा इंडिया को छोड़ के जाएगा, हम कहेंगे कि बंदे ने इमाइग्रेशन किया। द एक्ट ऑफ लिविंग योर कंट्री, जब आप कंट्री को छोड़ के जाओगे तो आपने क्या की, इमाइग्रेशन। जिस कंट्री में आप जा रहे हो, यानी जिस कंट्री के अंदर आप अमेरिका जा रहे हो, दैट्स नोन एज द इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन इज द एक्ट ऑफ मूविंग टू अनदर कंट्री। आप जिस कंट्री के अंदर मूव करने जा रहे हो ना, वहां के लिए आप क्या बन जाओगे, इमाइग्रेंट, यानी आपने क्या की, इमाइग्रेशन की। अब इस माइग्रेशन के रीजन से कुछ किसकी वजह से हो जाता है, देखिए कभी कभार पॉवर्टी को मान लेते हैं हम। किसी जगह इंसान रहता है, वहां पे उसके पास सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, तो वो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी और शहर के अंदर जाता है, कहता है कि मुझे वहां पे काम मिल जाए, वो वहां पे जा सकता है। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि इंसान वॉर की वजह से, कभी कभार इंसान वॉर जो होता है किसी कंट्री के अंदर, वॉर की वजह से वो किसी और कंट्री के अंदर चला जाता है रहने के लिए, तो वॉर इज द अनदर फैक्टर। उसके बाद और एक चीज ये भी है कल्चरल बैकग्राउंड, कि कभी कभार कोई बंदा किसी कंट्री के अंदर रहता है लेकिन उसका कल्चर वहां पे सूट नहीं होता, वो कहता है कि मुझे अपना कल्चर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, वो किसी और उस कंट्री के अंदर जाएगा जहां पे उसको अपना एडॉप्टेड, अपना मन पसंदीदा कल्चर मिल जाएगा। तो उसने क्या की, वो कल्चर को लेके माइग्रेशन कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे रीजंस है हमारे पास माइग्रेशन के, लेकिन माइग्रेशन को हम ज्यादा यूजुअली चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कभी कभार रूरल टू अर्बन, दिस द फर्स्ट टाइप, अर्बन टू रूरल एंड रूरल टू रूरल एंड देन अर्बन टू अर्बन। अब देखते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो होता है वो रूरल टू अर्बन होता है, यानी गांव के लोग ज्यादा माइग्रेशन करते हैं शहर की ओर। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द जॉब्स। उसके बाद अर्बन टू रूरल। अब गांव शहर के लोग कभी गांव जाते हैं, ये कौन हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनकी ट्रांसफर होती होगी शहर से लेके गांव में, तो वहां जाना होगा उसको। उसके बाद रूरल टू रूरल, यानी गांव से लेके गांव तक। अब कभी किसी गांव के अंदर ऐसा होगा, वहां पे पानी की किल्लत होगी, वहां पे उसको मार्केट अच्छा नहीं होगा, वो किसी और नजदीकी
गाँव में जाएगा जहाँ पे उसको पानी भी अच्छा मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा मिलेगा और बाकी सारे मार्केट भी अच्छा मिलेगा, तो उसने माइग्रेशन की। उसके बाद अर्बन टू अर्बन यानी शहर टू शहर। अब देखिए दिल्ली वाला बंदा जो है वो मुंबई जा रहा है, किस केस में जा सकता है? या तो उसकी गवर्नमेंट जॉब होगी, ट्रांसफर होगा वहाँ पे, या तो वो वहाँ पे ज़मीन लेगा। तो ज़मीन केस में अगर वो वहाँ जा रहा है, ज़मीन उसने वहाँ पे ली, तो वो एक अर्बन सिटी से जाके दूसरे अर्बन सिटी में जा रहा है। सो हमारे पास 4 तरह के माइग्रेशन होते हैं, रूरल टू अर्बन टू rural to rural, and then urban to urban. And out of 4 migrations, which one is the most prominent one? That is the rural to urban. Thank you so much. Before concluding my topic, I am requesting my all well-wishers, do not forget to subscribe my channel. The name of my channel is Oshin's Education, Origin of Creative Energies and Neuroscience, started by Dar Shaukat. Thank you so much.